हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमने अब तक जो एक्टिव पेशिव पढ़ा है वो कॉन्टिन्यूस तक का पढ़ लिया है। उसके बाद में हम आज अब पढ़ रहे हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस के बारे में ये ध्यान रखिए कि ये जो हैज़ है और हैड है ये आते हैं और थर्ड फॉर्म साथ में लेकर आते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमें थर्ड फॉर्म देखनी नहीं पड़ती। थर्ड फॉर्म आ जाती है, उसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती है। उसको है जैसी फॉर्म दी हुई है वैसी की वैसी हम पैसिव में उतार देते हैं। अब इसके अंदर जो गोल्डन रूल्स हैं उसके में पहला रूल पढ़िए। आप ये बुक है वो खोल कर रख लीजिए, एकदम आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अपने को एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा बीन ही आएगा, तो ये हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, इसके अंदर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो एक्टिव से आप जब पैसिव बनाएंगे तो बीन ज़रूर आएगा। और उसके बाद में ये जो थर्ड फॉर्म दी गई है ये उसके बाद में लिखनी होती है। प्रश्न में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, उसी को उतार दीजिए। शेष नियम है वो ऊपर वाले रहेंगे। इस प्रकार से ये आगे चलते हैं। तो हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव का कि सी हैज़ कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर वर्ब कौन सी है। तो वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो कुक्ड के ठीक बाद में आया फूड, फूड को हमने बनाया सब्जेक्ट फूड। और फूड के और ये जो हैज़ है इसके साथ में एक और होता है हैव। तो हैव प्लूरल के साथ लगता है, हैज़ है वो सिंगुलर के साथ लगता है। तो फूड के बाद में फूड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण ये जो हैज़ है वो हैज़ आ गया। अब ये बताया गया है कि जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसको जब आप एक्टिव जो है परफेक्ट का उसको जब पैसिव में बनाओगे तो बीन आएगा। तो हैज़ बीन, तो फूड हैज़ बीन कुक्ड का कुक्ड कर दीजिए। तो फूड हैज़ बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट ये लिख दीजिए और उसके बाद में बाई हर। तो ये सी है उसका हर बन गया, बाई हमें लगाना है, बाई हर। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी। यहाँ पर हैव आया है क्योंकि स्टूडेंट्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण हैव है। अब हम इसको सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टोरी, तो स्टोरी लिख दिया। स्टोरी, स्टोरी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हैज़, और हैज़ और हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव इनके साथ में बीन लगता है। तो आप ये बीन लगा दीजिए। बीन रिटन का रिटन कर दिया, बाई द स्टूडेंट्स, बाई द स्टूडेंट्स ये हो गया। इस तरीके से हम ये जो सेंटेंसेस है इनको हम बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या है, सेम वो रूल जो हमने पहले फॉलो किए थे उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है। जो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव इनके साथ में बीन लगता है तो ये विल हैव, शेल हैव यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो ये क्या है, रुखसाना विल हैव टेकन द यूनिवर्सिटी डिग्री बाय द नेक्स्ट जून। अब यहाँ पर क्या है, कई बार स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं कि बाई का प्रयोग हो चुका है तो वो घबरा जाते हैं कि बात क्या है, ये बाई पहले से दे रखा है, जबकि ये बाई द जून, बाई द नेक्स्ट जून ये जो है ये क्या है, जो इसका जो फ्यूचर जो टेंस है उसके अंदर टाइम को डिनोट करने के लिए बाई का यूज़ किया गया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट कौन बनेगा। तो टेकन के ठीक बाद में आया है द यूनिवर्सिटी डिग्री। तो द यूनिवर्सिटी डिग्री विल हैव, विल हैव यहाँ से उठा लिया। अब विल हैव के बाद में हमें बीन लगाना है तो बीन, और ये जो टेकन है ये वापस टेकन आ जाएगा। बाई, बाई, बाई लिख दिया, बाई के बाद में रुखसाना, फिर वापस जो पीछे का जो सेंटेंस के अंदर जितना भी जो बचा हुआ है वो पोर्शन हम वापस लिख देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे विल हैव रिपेयर्ड योर टेलीविज़न सेट बाय टुमारो। इसमें योर टेलीविज़न सेट ये सब्जेक्ट बनेगा। तो योर टेलीविज़न सेट विल हैव, विल हैव, विल हैव लगा दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शेल हैव इनके साथ में बीन लगता है, ये मैंने आपको बताया है। तो बीन लगा दीजिए। बीन लगाने के बाद में ये रिपेयर्ड है वो रिपेयर्ड कर दीजिए और बाई लगा के और टुमारो, और बाई टुमारो। अब आप ये देखोगे इसके अंदर जो दे वर्ड है, ये जो अपना दे है जो सब्जेक्ट था वो बाई देम ऑब्जेक्ट नहीं बना है, तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका क्या है आगे आएगा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से बाई अस है, बाई देम है, ये नहीं आते हैं।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर ब्रदर विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे। तो इसके अंदर द वर्क है वो ऑब्जेक्ट है, द वर्क है वो ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको द वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे। द वर्क विल हैव बीन, विल हैव का विल हैव लिख दिया, बीन लगा देंगे, कंप्लीटेड कर देंगे। कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना कोई डिफ़िकल्ट है ही नहीं है, इतना ज़्यादा आसान है। आप यदि थोड़ा सा ध्यान दो तो एकदम अच्छी तरीके से इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। बाय मंडे लिख दिया, बाय मंडे। उसके बाद में देखिए योर ब्रदर है, लिखिए बाय योर ब्रदर को यहाँ उतार दीजिए। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा गोइंग टू वाले सेंटेंसेस है। गोइंग टू वाले सेंटेंसेस वो किस प्रकार से बनते हैं वो देखिए। गोइंग टू है, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, ये इसकी पहचान होती है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते ही हमें पता है, इज आर एम गोइंग टू बी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। वॉज वर गोइंग टू बी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी जब हम पैसिव बनाएंगे। बाय लगा देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। इस प्रकार से ये चेंजेस वो सेम चेंजेस हैं, बाकी इसमें जो गोइंग टू है उसके बाद में बी लगता है। देखिए पहला सेंटेंस, सी इज़ गोइंग टू कुक फूड। अब हम इसको जो फूड है उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, इज का इज लिख दिया, गोइंग टू आया, गोइंग टू को गोइंग टू लिख दो। अब इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि जब हम पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके पहले बी लगाया जाता है। ये आप याद रख लीजिए, ये आपके इसी के अंदर काम नहीं आ रहा है, बल्कि आपको जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शेल, शुड, इसके अंदर भी जो कि मॉडल्स कहे जाते हैं, मॉडल्स में भी प्रयोग होगा। तो बी के ठीक बाद में थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें थर्ड फॉर्म लगाने के लिए पहले बी लगाना है। आप इसको याद रख लीजिए। तो गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर, तो फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर। द टीचर वॉज गोइंग टू, अब ये वॉज वर ये पास्ट टेंस का आ गया। द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। तो इसको देखिए कैसे चेंज करते हैं कि द स्टूडेंट्स प्लूरल है, द स्टूडेंट्स, तो वॉज वर में से वर आ गया, वर गोइंग टू। अब ये टू के बाद में मैंने आपको बताया कि बी लगाना है, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आएगी जब आप यहाँ पर पहले बी लगाओगे। तो गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द जज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। द जज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड, ये जो हियर है ये हियर्ड टुमारो बाय द जज। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं गोइंग टू वाले। नेक्स्ट, अब जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट वो देखिए, वाक्य में मॉडल दिया हुआ हो तो हमें क्या करना होता है। मॉडल्स क्या होते हैं? ये मस्ट, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड नॉट, ये हैं, ये सब मॉडल्स हैं। यदि आपने इससे पहले वाला जो गोइंग टू वाला यदि अच्छी से समझ लिया है तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि गोइंग टू वाले में और मॉडल्स वाले में बी का प्रयोग होगा, तभी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनेंगे कि सी कुड हेल्प हिम, सी कुड हेल्प हिम, तो हिम का हमने ही बना दिया। उसके बाद में कुड को कुड लिख दिया, कुड के बाद में बी लगाएंगे, बी के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या, ये जो मेन वर्ब है हेल्प, तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। और उसके बाद में बाई लिखेंगे, बाई लिखने के बाद में सी को हर बना देंगे। ये हिम का जब हमने ही बनाया तो सी को हम हर बना देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट राइट अ लेटर, यू मस्ट राइट अ लेटर, तो अ लेटर मस्ट, मस्ट के बाद में बी लगाएंगे, राइट को कर देंगे रिटर्न और बाई लगा के बाई यू वापस कर देंगे। हरी विल राइट अ बुक, अ बुक विल बी रिटन, अ बुक विल बी रिटन बाई हरी। इसी तरीके से ये आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं। जैसे योर पेरेंट्स, ये यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू।
ये सेंटेंसेस जो भी है जो गोइंग टू वाले हैं और गोइंग टू वाले के साथ में ये जो मॉडल्स हैं ये सब बी लेंगे और बी से आप इनको बना सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि जो डबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। जब डबल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम ये आती है कि डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज होने के बजाय मैं आपको ये बताता हूँ, वो देख लीजिए क्या तरीका है। कि हमने ये देखा कि देखिए ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि मिस्टर कुमार टॉट अस इंग्लिश। तो मिस्टर कुमार टॉट अस, मिस्टर कुमार ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई। तो इंग्लिश पढ़ाई, तो अब यहाँ पर अस है वो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है और जो इंग्लिश है वो भी ऑब्जेक्ट है। तो डबल ऑब्जेक्ट होने के कारण क्या करना है कि अपने को ये पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए। तो अस का बना दीजिए वी, इसको जहाँ है वहीं रहने दीजिए और उसके बाद में लिख देना। अब देखो वी आ गया, वी है प्लूरल, सेकंड फॉर्म होने के कारण हम वॉज वर लेंगे। तो वॉज वर में से क्या होगा, वर आएगा, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण वर आया। तो वी वर, अब ये जो फॉर्म है वो सेकंड है तो हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे। दोनों थर्ड और सेकंड दोनों टॉट ही रहेगी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वी वर टॉट। अब ये जो इंग्लिश जो यहाँ बच गया था, जो सेकंड ऑब्जेक्ट था, उसको यहाँ पर लिख दीजिए। इंग्लिश लिख दिया। इंग्लिश लिखने के बाद में बाई, और बाई के बाद ये जो मिस्टर कुमार जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बाई मिस्टर कुमार। तो वी वर टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर कुमार। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड टीच, यू शुड टीच द मैन अ लेसन। तो क्या हो जाएगा इसका कि ये जो द मैन और अ लेसन ये दोनों हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये द मैन जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए। द मैन शुड बी टॉट अ लेसन और उसके बाद में बाय यू। अब ये देखो क्या है, आप ये देखोगे कि जो शुड है वो आपको ऊपर जो सेंटेंसेस आए थे जिसके अंदर मॉडल्स का प्रयोग था, गोइंग टू का प्रयोग था, वहाँ पर बी लिया जाता था। तो ये शुड है वो मॉडल होने के कारण ये बी लेगा। तो द मैन शुड बी टॉट अ लेसन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस गेव हिम अ रिवार्ड ऑफ RS यानी ₹1000। तो इसका हो जाएगा ये रिवार्ड जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये पूरा, और ये जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेना है तो हिम का कर देंगे ही। तो ही वॉज कैसे आया, क्योंकि ये जो गेव है वो सेकंड फॉर्म है गिव का। तो गेव है वो सेकंड फॉर्म होने के कारण हम वॉज वर में से लेंगे, और जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमें वॉज लेना है। तो ही वॉज गिवन अ रिवार्ड ऑफ RS यानी ₹1000। उसके बाद में लगा देंगे बाई, और बाई के बाद में ये जो सब्जेक्ट है द पुलिस, ये द पुलिस यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर गेव द चाइल्ड एन इंजेक्शन। इसमें द चाइल्ड और एन इंजेक्शन ये डबल जो ऑब्जेक्ट है वो है। अब डबल ऑब्जेक्ट है तो हम पहले वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंगे, द चाइल्ड। तो द चाइल्ड गिव है, उसकी सेकंड फॉर्म गेव है। उस सेकंड फॉर्म के कारण हमें इजारम की बजाय वॉज वर का प्रयोग करना है। तो वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि चाइल्ड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। द चाइल्ड वॉज गिवन एन इंजेक्शन बाय द डॉक्टर। द चाइल्ड वॉज गिवन एन इंजेक्शन बाय द डॉक्टर। ये हमारा जो डबल ऑब्जेक्ट्स है उसका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।